बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत जोर से बोल देती है ना। हाँ? भूख लग गया। या देखा रामचंद्र जी के राज्याभिषेक भा श्री राम बैठे हैं। ये कहा तहन जल्दी करा। कहा तहन नहीं पता लाग फिर कौनो मंथरा आई हैं। चलिए जोर से बोल, धीरे से बोलिए, जोर से तो बोल चुके हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोर से कहे पे धीरे से, धीरे से कहे पे जोर से। एक माता जी रही पंडिताइन, पंडित जी जवन कहाँ ओकर उल्टा ही करें। पंडित जी उनकर नस पकड़ लीन रहे। पंडित जी नस पकड़ लीन रहन के वो आ जाए दुआरे तो कहीं देखा रोज 4 जने आके बैठे रहते इनका के दाना पानी करावई। बिल्कुल केहू को पानी पूछू जिन पंडित आई कहा जरूर 50 जने आ जाए सब पानी पियाओ तो जनता जिनका बोला जिन। पंडित जी वही चाहत रहे कि वो आगे दुआरे कहीं बतावा नात बात 4 रोज आके बैठे रहते इनका सही और कौनो काम काज ना आने। अब चला इनका सही भोजन वोजन करावा, कौनो जरूरत नहीं आने, बिल्कुल भोजन न कराऊ। पंडित आइन कहा नहीं 500 मनई तब भोजन कराओ। अब जवन वैसे एक दिन सब जात रहे कुंभ नहाय, कुंभ नहाय जात रहें तो आयन पंडित जी सोचन कैसे हम कुंभ चली। आयन कहन पंडित आयन पूरा गाँव भाई पगलाई गहन ठंडी में जाते हैं कुंभ नहाय। यही ठंडी में का करे जाएगी जीव दे चुप मार के अपने ही घरे बैठा रहा, यही अपने ही नहाय ले पानी गरम करके। पंडित आइन कहीं नहीं हमहू चलबई तो हूँ चल के बाद वही पंडित जी चाहत रहे। फिर ओकरे बाद जब सब जाए लागे तो कहें सब जमन पूड़ी कचौड़ी गोझिया उझिया बने के ले जाता हाँ। हम सही कुछ न बने के ले चलब के दुनिया भर के मेहनत करे हुई होटल में खाई लिया जाए। पंडित आइन कहीं कुछ न होटल से आए कुल बने के ले चलब। पंडित के कुल काम सिद्ध हो ये पहुंच गए नहाय। पंडित आइन नहात रहा उस दिन पंडित उल्टा नाय बोलें सीधा बोल दे। कहें अरे पंडित आइन आगे जिन जाऊ बहुत गहिर बा। पंडित आइन कहीं अब तो वहीं पार तक जाए कि नहा। पंडित आइन चली गई गंगा जी में, जमुना जी के आई बॉर्डर गई, पता ही न लाग कहाँ चली गई। पंडित जी लागन रोवई, पुलिस वाले आयन जाल ओल डारेन 4-5 किलोमीटर तक। पंडित आयन के पता ना आई लाग आय के बताएं कहन पंडित जी पंडित आयन तो ना मिली, बहुत दूर तक जाल डारे। कहन कौनी ओर डारा, कहन जौनी ओर धारा बहात चली जात 4-5 किलोमीटर तक जाल डारे मिली न आय। कहन गलत जलिए डारते है तो मिले कहाँ से। पंडिताइन सब दिन धारा के विपरीत बही यही तो सीधी धारा के साथे आज कहाँ बही है, उल्टी जाल डारा उल्टो बस यही मिली है। तो वही आप लोगों को हमने देखा कि जब कहे कि धीरे से बोला तो जोर से बोल देत गया। चलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हंसते हुए जाएं, कथा विश्राम की ओर है। एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को मजा आया, कथा में मजा आई? जोर से बोलिए, ये बताइए मजा आया कि आनंद आया? तो काहे मजा आया कह रहे हैं? मजा और आनंद में थोड़ा सा अंतर है। जैसे बुद्धि और विवेक में अंतर है वैसे मजा और आनंद में अंतर है। इसके बारे में बताएंगे तो टाइम लगेगा, इधर श्री राम जल्दी बाजी में है। हाँ महाराज कहा था दक्षिण वक्षिण के बारे में कुछ बता दिया। आज विदाई है महाराज जी के तो कालीन बताए रहे घरे से खूब दक्षिणा उक्षिणा लेके आवत जाया। पहली दक्षिणा रही 2 बजे बुलाए रहे, 2 बजे क्यों ना आई। कथा आज देर से शुरू हुई तो कथा आप लोगों ने ध्यान से सुना है। पहली बात तो महाराज जी ने जो कहा उस पर ध्यान दीजिए कि जो भी दक्षिणा दान आप लोग समर्पित करने के लिए लाए हैं महाराज जी को भेंट करते रहें।
मैं अपनी बातों को 2 मिनट में रखता हूं। आप लोग जो भी समर्पित करना चाहते हैं आरती के बाद कर दीजिएगा, ठीक है। अब प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। आज आप लोग बड़ी संख्या में आए, ये देख करके मन प्रसन्न हो गया। लेकिन इस कथा में सब लोगों ने ध्यान से कथा सुनी? हाँ, सब लोगों ने? अब तो धीरे से बोल रहे हैं। सब लोगों ने ध्यान से सुना है? कुछ पूछ लें? सब लोग तो आए ही नहीं कभी, तो कैसे ध्यान से सुन लिए? देखिए, कथा ध्यान से सुने या जैसे भी सुने। एक दिन ऐसे महाराज जी की कहीं कथा लगी हुई थी। 9 दिन की कथा होती है, राम कथा आमतौर पे 9 दिन की। तो एक माता जी ऐसी एकदम आगे आती थी, रोज आकर के एकदम आगे बैठती थी, बड़े ध्यान से कथा सुनती थी, बहुत ध्यान से। 8 दिन तक तो आई, 9वें दिन माता जी नहीं आई। महाराज जी का ध्यान रहता था कि बड़े ध्यान से माता जी कथा सुन रही, भगवान की बड़ी भक्त है। जब 9वें दिन नहीं आई तो उठने के बाद इन्होंने पूछा कि जो माता जी आके एकदम आगे बैठती थी, कुछ हो गया, बीमार उमार है, कहाँ घर है उनका? तो लोगों ने बताया कि यहीं पड़ोस में है। तो महाराज जी सवेरे हवन होनी थी, तो सोचे कि चलिए ब्रश मंजन किए, पहुंच गए माता जी का हाल चाल लेने। अब माता जी जैसे ही देखी महाराज के, कहीं अरे अब जिया तया। महाराज हक्का बक्का रह गए, का बात है कैसे कहता हूँ माता जी? कहीं हमारे एक ठे पड़वा रहा, 8 रोज चोकरा, 9वें रोज मर गए। तो 8 रोज आप हम गिन ले रहे, ओकरे बाद 9वें दिन ही हमारी कथा सुने नहीं आई है। तो यही भाव से कितना जने कथा सुने हैं? हाँ? तो इस 5 दिन की कथा जो है ये विश्राम की ओर है। हमारा प्रयास रहता है कि आप लोग हंसते हुए जाएं, इसलिए महाराज जी थोड़ा सा बोलने के लिए कह देते हैं। और एक और दृष्टांत थोड़ा सा, कि हमारे एक मित्र ने एक पुस्तक खरीदी, उसमें लिखा था मित्र बनाने के 100 तरीके। हमने पूछा कि ये बताओ, दुश्मन बनाने का भी कोई तरीका है? तो उसने मुझसे बताया कि तरीका तो एक ही है और उसको तुम बार बार करते हो। हमने कहा क्या? 4 घंटे कथा चली हो, कथा विश्राम की ओर हो, आरती होने वाली हो, और खड़े होकर के 15-20 मिनट बिना मतलब को बोल जाओ, तो दुश्मन बनाने का सबसे बड़ा एक ही तरीका यही है। तो अगर ऐसा कुछ भाव मन में आ रहा हो, क्रोध उत्पन्न हो रहा हो, तो इधर देखिएगा, इधर नहीं, क्योंकि आदेश इधर से मिला है।